like a Hellcat. तो अभी तक की कहानी में हमने देखा कि मार्टिन ब्लैक फॉरेस्ट से वापस लौट आया है और बॉन्ग से धोखा खाने के बाद वो वापस अपने बिजनेस में लग जाता है। वैसे इसका बिजनेस कुछ खास नहीं होता है। वो और उसका दोस्त लड़की का रूप लेके किंगडम की औरतों को ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचा करते थे, मोर प्रिसाइसली स्कैम वगैरह करते थे। उधर पाक अपनी क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए उस पेपर को ओपन कर देता है जिसमें नेज़ुको ने अपना विश लिखा होता है। तो नेज़ुको का विश होता है कि मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। पाक, जिसको कि नेज़ुको से बेइंतहा इश्क हो गया होता है, उसे अब कैसे भी नेज़ुको के विश को पूरा करना होता है। इसीलिए वो अपने पिता के विरुद्ध जाके नेज़ुको से एक बार दोबारा मिलता है और उसे भरोसा दिलाता है कि तुम मेरे साथ फेस्टिवल देखने चलो, एक बार इस रेखा से बाहर निकलने पे कुछ नहीं होगा। नेज़ुको पहले मना करती है, फिर उसके इंसिस्ट करने पे वो आखिरकार तंत्र मंत्र वाली रेखा को क्रॉस कर ही देती है और क्रॉस करते ही पिकोलो का जो जादू था वो खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पिकोलो और उसके फॉलोअर्स जा पहुंचते हैं उस प्राचीन मंदिर में जहां कर्स क्योर करने वाली किताब रखी होती है। उस मंदिर में एंट्री लेते ही सभी को ऐसा एहसास होता है कि उनको सांपों ने चारों तरफ से घेर लिया है। वो डर जाते हैं और पैनिक होने लगते हैं। पिकोलो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि डरो मत, ये सिर्फ एक इल्यूजन है, ये सांप असली सांप नहीं है। फिर पिकोलो अपने जादू से ये सारा इल्यूजन डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर झाड़ खंजर से निकलते हुए वो आगे बढ़ते हैं। फाइनली उन्हें वो किताब मिल जाती है और उसमें लिखा होता है कर्स ब्रेक करने के लिए यहाँ पे रखी 108 कैंडल्स जलानी होगी और फिर प्रे करना होगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता, क्योंकि पहले तो ये कैंडल्स मामूली कैंडल्स नहीं होती, इन्हें जलाने के लिए ट्रू सोल की जरूरत पड़ती है। और दूसरी बात, ये सब ध्रुव तारा गायब होने से पहले करना पड़ेगा, नहीं तो उसके बाद जो कोई भी कर्स ब्रेक करने की कोशिश करेगा उसकी खुद की मौत हो जाएगी। अभी फिलहाल ध्रुव तारा गायब होने में 5 दिन बाकी होते हैं, इसीलिए पिकोलो सभी को कहता है कि कैसे भी हमें ये कैंडल्स जलानी है और नेज़ुको को यहाँ लाना है। नेक्स्ट सीन में नेज़ुको और पाक मौज मस्ती कर रहे होते हैं। नेज़ुको के लिए ये सब फर्स्ट टाइम होता है, इसीलिए उसे बहुत मजा आ रहा होता है। देखते ही देखते रात हो जाती है और वक्त आ गया होता है स्काई लैंटर्न जलाने का। जैसे ही स्काई लैंटर्न जलाने के बाद पाक उसकी तरफ मुड़ता है, वो पाता है कि नेज़ुको तो लापता है। वो चिंतित हो जाता है और उसे चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देता है। वही नेज़ुको को होश ही नहीं होता कि वो घूमते घूमते जा पहुंची है रॉयल गार्डन में, जहाँ पर प्रिंस का जन्मदिन सेलिब्रेट हो रहा होता है। होंगजू भी वहाँ मौजूद होती है और वो अपने करतब से सभी को एंटरटेन कर रही होती है। तभी अचानक वो नाचते नाचते गिर जाती है और उसे एहसास हो जाता है कि नेज़ुको कहीं आसपास ही है। वो जल्दी से भाग के प्रिंस के पास पहुंचती है और पाती है कि प्रिंस के नेक पे कर्स मार्क अपीयर हो गया है, यानी कि जो कर्स था वो धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा होता है। बादल गरजने लगते हैं और बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। होंगजू चारों तरफ नेज़ुको को ढूंढने लगती है और बस कुछ ही कदमों की दूरी पे नेज़ुको मौजूद होती है, लेकिन मार्टिन उसे आके बचा लेता है। नेज़ुको उसकी बाहों में बेहोश हो जाती है। पाक भी ढूंढते ढूंढते वहां आ जाता है और वो मार्टिन से कहता है कि नेज़ुको उसकी छोटी बहन है, इसलिए वो आगे देख लेगा। फिर मार्टिन वहां से चला जाता है। जब नेज़ुको होश में आती है तो पाक उसे एक गोल्डन बेल देता है और कहता है कि जब कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो ये बेल बजा देना, मैं ढूंढता हुआ चला आऊंगा। तो रात होने पे हमेशा की तरह वो काला साया वापस आता है, लेकिन इस बार पिकोलो का तंत्र मंत्र कमजोर पड़ गया होता है और वो काला साया नेज़ुको की बॉडी में एंटर हो जाता है। नेज़ुको हवा में उड़ने लगती है, उसके बाल सफेद हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही प्रिंस के साथ भी होता है, उसके बाल भी सफेद पड़ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। क्वीन शिम उसकी ये हालत देख के बहुत परेशान हो जाती है। होंगजू को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। इन सबको ठीक करने का बस एक ही तरीका होता है, वो ये कि नेज़ुको को मार दिया जाए। उधर पिकोलो जब नेज़ुको को इस हालत में देखता है तो वो समझ जाता है कि कर्स एक्टिवेट हो गया है। वो अपने वन ऑफ द फॉलोवर मॉन्क चापा को उसके पास छोड़ के जल्दी से अपने घर लौटता है। उसे डर होता है कि पाक भी कहीं इस कर्स की चपेट में ना आ गया हो, एंड एग्जैक्टली वही होता है। अब क्योंकि पाक को नेज़ुको से प्यार हो गया था, इसलिए वो भी कोमा की स्टेट में पहुंच जाता है। इनफैक्ट उसे तो भूत वगैरह भी दिखाई देने लगते हैं। होंगजू पिकोलो से मिलने के लिए उसके घर आती है और वो उससे कहती है कि यार मुझे सब पता है कि तुमने प्रिंसेस को मारा नहीं था, अब मुझे बस ये बता दो कि वो कहाँ है। पिकोलो वाज लाइक तुम
क्या बात कर रही हो? मैंने प्रिंसेस को तुम्हारे सामने ही मारा था। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। जब होंगजू को उसके आंसर नहीं मिलते तो वो बस पिकोलो को वार्निंग देके वहां से चली जाती है, लेकिन जाते समय वो पाक के रूम के बगल से गुजरती है और समझ जाती है कि यहाँ दाल में कुछ काला है। वो पिकोलो को कहती है, तुम्हें पता है ना कि कर्ज का असर सिर्फ 15 दिन तक रहता है, उसके बाद वो इंसान मर जाता है। पाक की माँ भी ये बात सुन लेती है और उन्हें अब अपने बेटे की चिंता हो जाती है। मीनवाइल मार्टिन अपने घर लौट रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसकी मॉम को किडनैप करके कुछ लोग लेके जा रहे हैं। वो उनका पीछा करता है, बट तभी कोई उसे मार के बेहोश कर देता है। जब उसकी आंखें खुलती है वो देखता है कि बॉन्ग की माँ उसके सामने खड़ी है और उसकी माँ को कपड़े में लपेट के बांध रखा है। बॉन्ग की माँ उसके सामने ही उसकी माँ को बहुत सारे डंडे मारती है। मार्टिन बहुत कोशिश करता है छूटने की, बट उसे 3-4 बंदों ने पकड़ के रखा होता है। बॉन्ग की माँ उससे कहती है कि अगर तुमने दोबारा से कोई ऐसी हरकत की जैसे कि कल तुमने की थी तो उसका अंजाम तुम्हारी माँ भुगतेगी। मार्टिन बहुत डर गया होता है। वो जल्दी से अपनी माँ को कपड़े से बाहर निकालता है और देखता है कि वहाँ तो कुछ और ही है। बॉन्ग की माँ दोबारा उसे पलट के देखती है और बोलती है कि मेरी बात याद रखना, नहीं तो अगली बार तुम्हारी माँ ही होगी। मार्टिन के लिए अब पानी सर के ऊपर से जा चुका होता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे अब यहाँ नहीं रहना है। वो एक दलाल से मिलता है जो कि उसे चाइना जाने का रूट समझाता है और टिकट्स के बदले में हैवी मनी की डिमांड करता है। मार्टिन ने कई सालों से खूब सारे पैसे इकट्ठे कर रखे होते हैं। वो अपनी मॉम को कन्विंस करता है और चाइना जाने के लिए इंसिस्ट करता है। उसकी माँ उसे काफ़ी ज़्यादा समझाती है, लेकिन वो समझता नहीं है। मार्टिन का कहना था कि ऐसी जिंदगी को जीना नहीं गुजारना कहते हैं। उसकी माँ उसकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाती है और चलने को तैयार हो जाती है। उधर नेज़ुको भी काफ़ी डरी हुई होती है, उसको भी भूत वगैरह दिखाई दे रहे होते हैं। जापा उसे सांत्वना देता है कि अपने पिता पे भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। नेज़ुको को अपने बड़े भाई की भी चिंता होती है, इसलिए वो जापा से रिक्वेस्ट करती है कि कैसे भी उसे एक बार पाक से मिलवा दे। जापा उसे अपने साथ पाक के पास ले आता है। वो जैसे ही नेज़ुको को देखता है उसे नेज़ुको की जगह कोई भूत दिखाई पड़ता है, इसलिए वो नेज़ुको को उससे दूर जाने को बोलता है। नेज़ुको उसकी ये हालत देख के रोना शुरू कर देती है। तभी पाक की माँ वहाँ आ जाती है और वो नेज़ुको को देख के और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है। वो उसे बहुत बुरा भला कहती है। जोश जोश में वो कह जाती है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम्हारी कर्ज की वजह से ही मेरे बेटे की ऐसी हालत हुई है। तभी पिकोलो भी वहां आ जाता है और वो नेज़ुको को वापस लौटने को बोलता है। अपनी झोपड़ी में पहुंचने के बाद नेज़ुको काफी ज्यादा निराश हो जाती है। वो जापा से पूछती है कि जो उन्होंने कहा था वो सही है क्या। जापा उसे सारी सच्चाई बता देता है और विश्वास दिलाता है कि तुम्हारा ये कर्ज खत्म किया जा सकता है, बस तुम्हें मेरे साथ एक हिडन मंदिर चलना पड़ेगा। नेज़ुको चलने को तैयार हो जाती है और जैसे ही वो बाहर निकलती है होंगजू के लीडू गूंस उन पे हमला बोल देते हैं। असल में पाक की माँ ने होंगजू को नेज़ुको का पता बताया होता है ताकि वो अपने बेटे को सेव कर सके। तो घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। जापा के साथ बाकी मॉन्क्स भी लड़ रहे होते हैं, लेकिन होंगजू के लेडी गूंस उन पे भारी पड़ रहे होते हैं। एक एक करके सभी मॉन्क्स मारे जाते हैं। अब होंगजू धीरे धीरे नेज़ुको की ओर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन मौके पे ही पिकोलो वहां आ जाता है। जापा अपनी आखिरी सांस के साथ उनकी रक्षा करता है। पिकोलो और नेज़ुको ब्लैक फॉरेस्ट की ओर भाग निकलते हैं। होंगजू अपनी तलवार से जापा का खात्मा कर देती है। उधर मार्टिन और उसकी माँ को भागते हुए एक बंदा देख लेता है और वो जाके बॉन्ग को बता देता है। मार्टिन अपनी माँ को एक सेफ हाउस में रुकने को बोलता है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से लोग होते हैं। वो उनको यहीं वेट करने को बोलता है और खुद निकल पड़ता है टिकट्स खरीदने के लिए। मीन टाइम पिकोलो नेज़ुको को वो कर्स वाली किताब देता है और कहता है कि मैं इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तब तक तुम भाग लेना। वो उसे ये भी कहता है कि अब तुम्हें ही कर्स को ब्रेक करना पड़ेगा खुद अपने दम पे। फिर पिकोलो उन सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और भागना स्टार्ट कर देता है। होंगजू भी उसको फॉलो कर रही होती है और अल्टीमेटली वो पकड़ा जाता है। होंगजू उससे दोबारा पूछती है कि भाई बता दो किधर छुपा के रखा है प्रिंसेस को, लेकिन पिकोलो उसे कुछ नहीं बताता। फिर क्या होना था, होंगजू उसे मार डालती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक्चुअली पिकोलो उसका टीचर हुआ करता था। ये सब जादू वगैरह उसने उसी से ही सीखा था।
बट एक टाइम के बाद इनके रास्ते बदल गए। होंगजू ने काले जादू का सहारा ले लिया और मजबूरन पिकोलो को उसे अपने टीम से निकालना पड़ा। खैर कुछ लेडी गूंस को नेज़ुको दिख जाती है और वो लोग उसका पीछा करते हैं। एक क्लिफ के एंड में नेज़ुको को थमना पड़ता है। मार्टिन भी उसी रास्ते से टिकट लेने जा रहा होता है। वो देखता है कि नेज़ुको की जान खतरे में है, इसीलिए वो बिना समय गवाए जैसे ही लेडी गूंस तीर मारती है वो सामने आके खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। दूसरा तीर जाके लगता है नेज़ुको को और वो क्लिफ से नीचे पानी में गिर जाती है। तो गाइज, हियर एंड्स आवर थर्ड पार्ट। There was a time when you had me falling to the ground. तो गाइज मेक श्योर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो, क्योंकि हमारा नेक्स्ट पार्ट और भी दमदार होने वाला है। Why you